जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? अलीमा खान साहबा की कुछ गुफ्तगू, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हुए हैं और उससे यूं महसूस होता है कि अलीमा खान साहबा और बुशरा बीबी के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई है और उसका नुकसान इमरान खान साहब को हो रहा है। ये जो व्हाट्सएप के मैसेजेस थे, किसके लिए थे, क्यों थे, इनका क्या फ़ायदा होना था, क्या नुकसान होना था, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इमरान खान साहब ने अफवाज पाकिस्तान के इदारों पे तनकीद ना करने का फ़ैसला कर लिया है। ये फ़ैसला कहाँ हुआ, किस तरह हुआ, क्यों हुआ, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को अपना चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी तौर पर पेश करने की इजाज़त दे दी है। ये इजाज़त क्यों दी गई, कैसे दी गई, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ अदालत ने इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाने और उनके बेटों से बात करवाने का हुक्म दे दिया है, इजाज़त दे दी गई है। ये इजाज़त किसने दी और क्या वाकई इसके ऊपर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और इमरान खान साहब समेत 119 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स के खिलाफ GHQ के ऊपर हमला केस जो है वो 13 जनवरी से रोज़ाना सुना जाएगा। अब इससे इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और आज की एक बड़ी खुशखबरी ये है कि पारा चनार में बहरहाल खुराक का पहला काफिला पहुंच गया। क्या इससे पारा चनार की सूरत-ए-हाल तब्दील हो जाएगी, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बातें सदका जारिया होती हैं। अगर आपको ये मेरी बातें, मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आप इसे किसी न किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की सबसे अच्छी और बड़ी खबर, पारा चनार में खुराक का पहला काफिला पहुंच गया है और वहां पे अब इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। और ये खबर जो है, ये खबर दी है नए डिप्टी कमिश्नर ने और उनका ये कहना है कि तवील अरसे के तातुल के बाद बहरहाल हमने खुराक पारा चनार पहुंचा दी, अब लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पारा चनार वाकई एक बदकिस्मत इलाका है जिसके अंदर बिला वजह लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई की वजह से अब तक सैकड़ों लोग भी दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। और इसके साथ साथ वहां पे अस्पतालों के अंदर दवाइयां नहीं है, घरों के अंदर खुराक नहीं है, बाजार बंद हो चुके हैं, रोजगार कंप्लीटली शट डाउन हो चुका है। लेकिन वहां पे जब मामलात को ठीक करने की कोशिश की जाती है तो कोई ना कोई, किसी न किसी तरफ से कोई शख्स निकलता है और वो सारे अमन के प्रोसेस को प्रॉपर तौर पे बर्बाद करके रख देता है। ये पारा चनार के साथ मुसलसल हो रहा है, कुरम एजेंसी के साथ मुसलसल हो रहा है। जब एक जिरगे ने तवील अरसे की बहस के बाद एक अमन मुआहदा कर दिया था तो उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पे काफिले जाने थे और जब काफिले रवाना होने लगे तो उससे पहले डिप्टी कमिश्नर साहब के ऊपर हमला हो गया जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गए और उनको अब अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। वो इस वक्त भी क्रिटिकल कंडीशन में हैं और उनके साथी भी बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। अब ज़ाहिर है वहाँ पर नए डिप्टी कमिश्नर उन्होंने बड़ी एफर्ट की और एफर्ट के बाद बहरहाल उन्होंने पहला काफिला खुराक का जो वहाँ पे पहुँचा दिया है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि गवर्नमेंट जो है इतने लेवल पे काम नहीं कर सकेगी कि वो सब लोगों को खुराक भी पहुँचा सके, सब लोगों को राशन भी पहुंचा सके, सब लोगों को वो लकड़ियां भी पहुंचा सके, सब लोगों के लिए गैस का बंदोबस्त भी कर सके और इसके साथ साथ वहां पे रोजगार का सिलसिला भी स्टार्ट कर सके। ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा जब तक तमाम लोग वहां पे बैठ के ये फैसला नहीं करते कि हमने अपने शहर को, अपने इलाके को किस तरह सेफ रखना है। जब ये सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी तो बाहर से फिर ज़ाहिर ट्रक्स जाएंगे, बाहर से ज़ाहिर सामान खुर्दोनोश जाएगा और जब वहां पे सामान पहुंचेगा और चीज़ें पहुंचेंगी तो उसके बाद फिर वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो फिर जाके शहर की सूरत-ए-हाल ठीक होगी और उसके लिए ज़ाहिर है लोगों ने खुद फैसला करना है, ये कोई और फैसला नहीं कर सकेगा। तो पारा चनार के लोगों से, कुरम एजेंसी के लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई खुदा खौफी करो, अपने बच्चों के ऊपर रहम करो, अपनी खवातीन के ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। अगर आप खुद मामलात को सेटल नहीं करेंगे तो ये मामलात कभी सेटल नहीं हो सकेंगे। ना इस्लामाबाद आपके लिए कुछ कर सकेगा, ना पेशावर आपके लिए कुछ कर सकेगा, ना ही ईरान आपके लिए कुछ कर सकेगा, ना ही अफगानिस्तान आपके लिए कुछ कर सकेगा। मरेंगे तो आपके बच्चे मरेंगे, जख्मी होंगे तो आप जख्मी होंगे, जाने जाएंगी तो आपकी जाने जाएंगी। लिहाजा अपनी जान की हिफाजत करें, अपने खानदान की जान की हिफाजत करें, अपने बच्चों की जान की हिफाजत करें, मामलात को सेटल करें ताकि आपका इलाका खुल सके और वहाँ पे खुशहाली भी आ सके और अमन भी आ सके। हमारा आज का जो दूसरा मौजू है वो 9 मई से रिलेटेड। आपको याद होगा कि 9 मई 2023 को GHQ के ऊपर भी हमला हुआ था। उस हमले में 119 लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ था जिसमें इमरान खान साहब भी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक
इंसाफ के बहुत बड़े और अहम नाम भी उसके अंदर शामिल है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत, खसूसी अदालत के अंदर ये केस चल रहा है और आज जज साहब ने डिक्लेयर किया है कि 13 जनवरी से ये जो केस है रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाएगा और उसके बाद उनकी कोशिश है कि जनवरी के महीने में नहीं तो फरवरी के महीने में सजाएं सुना दी जाएं। तो अब इमरान खान साहब के लिए ये भी एक बुरी खबर है कि उनका जो केस है, जो दूसरा केस है, जो दहशतगर्दी का केस है और वो भी 9 मई से रिलेटेड है, उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर हेयरिंग हो गई। और अब अगर रोज़ाना की बुनियाद पर यह समाज शुरू हो गई तो मुझे लगता है कि अनकरीब तकरीबन 85-86 लोगों को तो अदालत की तरफ से सज़ा मिल ही जाएगी। और अगर इतनी बड़ी तादाद में सज़ा मिल गई तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करेगी। बहरहाल उन्हीं जज साहब ने आज जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत है उनके जज अमजद अली शाह साहब ने इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना कराने और तिब्बी मुआयना भी कहा गया है कि शौकत खानम से शायद करवाने की इजाज़त दी है उन्हें, और साथ ही जो सुप्रीडेंट साहब है उनको हुक्म दिया है कि वो इनके बेटों से इमरान खान साहब की बात करवाएं। तो बहरहाल एक पहले दिन एक रिलीफ भी मिल गया कि बेटों से बात करवाई जाए और साथ ही ये भी हुक्म दिया गया है कि इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयना करवाया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब को कान के अंदर भी तकलीफ है और साथ साथ अब उनकी हड्डियों के अंदर भी दर्द हो रहा है और इमरान खान साहब को ज़ाहिर है इस वक्त ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, अपने डॉक्टर की ज़रूरत है। तो दांत का दर्द, कान का दर्द और हड्डियों का दर्द, उसके लिए मेरा ख्याल है डॉक्टर से रब्ता अनकरीब हो जाएगा। हुक्म जज साहब का आ गया है। अब ये अलग बात है कि अदालत के हुक्म को सुप्रीडेंट साहब कितनी अहमियत देते हैं। मुझे लगता है कि एक आध तलबी के बाद सुप्रीडेंट साहब डॉक्टर को भी बुला लेंगे और इमरान खान साहब की बेटों से इमरान खान साहब की बात भी करवा देंगे। आज की दूसरी अहम खबर है, चार्टर ऑफ डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज गौहर खान साहब ने ऐलान किया है कि इमरान खान साहब ने हमें इजाज़त दे दी है कि हम अपना चार्टर ऑफ डिमांड मुज़ाकराती कमेटी के सामने तहरीरी तौर पर पेश कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रेजिस्टेंस शो की जा रही थी। गवर्नमेंट ये कह रही थी भाई जो भी आपकी डिमांड्स है ज़बानी के बजाय आप उसे लिख कर हमारे सामने रखें ताकि उसके ऊपर बहस हो सके, बात हो सके, हमें पता हो इन ब्लैक एंड वाइट कि हमने कहाँ तक जाना है और कहाँ तक हम नहीं जा सकते और कौन कौन से आपके इश्यूज हैं जो हमने इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर एड्रेस करने हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि आपके पास मिनट्स हैं, जो कुछ हमने कहना था कह दिया हुआ है, अब आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। बहस नहीं, वो कहते थे अमल दरामद करें। हमारे दो ही मुतालबे हैं कि 9 मई और 26 नवंबर की एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए और इसके साथ साथ जितने लोग गिरफ्तार हैं उन सबको रिहा किया जाए। तो उन्होंने कहा जी अब ठीक है, हमने कह दिया है, अब आप इसके ऊपर बात स्टार्ट करें, बल्कि बात भी स्टार्ट ना करें, आप फौरी तौर के ऊपर अमल दरामद करें। आप 2 जुडिशल कमीशन बना दें या एक ही जुडिशल कमीशन बना दें, और वो होना भी हमारी मर्जी के जजेस पे मुश्तमिल होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब जितने लोग गिरफ्तार हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सबको छोड़ दे। तो ज़ाहिर गवर्नमेंट ये कह रही थी कि भाई आप पेश करेंगे, फिर हमारी तरफ से जवाब आएगा, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे असीर हैं या गिरफ्तार शुदा जिनको हम नहीं छोड़ सकते और इनके केस ज़ाहिर अदालतों में चल रहे हैं, अदालतों ने फैसला करना है। और ये जो 9 मई का है वो ज़ाहिर है उसमें से कुछ लोगों को सज़ा हो चुकी है, कुछ लोगों को सज़ा बाकी है, केस उनके भी अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो ये फैसला तो अदालतों ने करना है। और साथ जो 26 नवंबर का मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर राज़ी हो जाएगी और कहेगी ठीक है जी हम इसके ऊपर कमीशन बना लेते हैं, आप ज़रा फहरिस्त पेश कर दें कि कौन कौन से लोग आपके मिसिंग हैं और कौन कौन से लोग आपके शहीद हो गए या मारे गए इस सारे मामले के अंदर। और फिर मेरा ख्याल है उसके ऊपर वो बहस कर लेंगे और हो सकता है कि जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। 26 नवंबर पे गवर्नमेंट मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी ले दे करके इसके बारे में कमीशन एक बना ही देगी। लेकिन जहाँ तक 9 मई का है मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर कोई कमीशन बन सकता है, क्योंकि अगर कमीशन बन गया तो ये जो प्रोसेस है जो 13 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ वो रुक जाएगा। और जाहिर है गवर्नमेंट इसे रोकना नहीं चाहती, गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये मामला चलता रहे। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की एक और पोजीशन भी आपको बताऊं कि जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर गवर्नमेंट उसे मान लेती है तो फिर गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। तो कौन ऐसा शख्स होगा या कौन सी ऐसी गवर्नमेंट होगी जो फांसी का फंदा अपने गले में डालेगी? तो गवर्नमेंट तो ज़ाहिर है इसे नहीं मानेगी और नहीं, कोशिश उनकी यही होगी कि ये जो सूरत हाल है, जो इस स्टैंड स्टिल सूरत हाल है, ये इसी तरह चलती रहे, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ये है मेरा फंदा जो अपने गले में डाले, फांसी चढ़ जाए और उसके बाद मुझे मौका मिले, जो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट की तरफ से कभी ये मौका इमरान खान साहब को दिया जाएगा। जो दूसरा बड़ा फरीक है
वो इस्टेब्लिशमेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं वो इस्टेब्लिशमेंट कभी तस्लीम करेगी, क्योंकि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसकी पॉलिसी के अंदर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। और उन्होंने शुरू में इमरान खान साहब से कहा था कि आप माफ़ी मांगे और उसके बाद गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें, सिद्ध दिल से माफ़ी मांगे और फिर मामला आगे चल सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने वो वक्त भी ज़ाया कर दिया है। तो बहरहाल अब चार्टर ऑफ डिमांड जो है उसे तहरीरी तौर पर पेश करने की इजाज़त मिल गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पीकर साहब से रब्ता करेगी और रब्ता करने के बाद मुझे लगता है कि इसी हफ्ते के अंदर एक और मीटिंग हो जाएगी जिसमें फिर गवर्नमेंट का व्यू आना शुरू हो जाएगा। और साथ गवर्नमेंट इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेगी कि आपके जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं सबकी फहरिस्त हैं। और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये कहा जाएगा उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई फहरिस्त तैयार नहीं होगी, क्योंकि ये बगैर तैयारी के आ जाते हैं और जब इनसे पूछा जाता है तो इनके पास डाटा कोई नहीं होता। और इसके अलावा और फिर इनसे पूछा जाएगा कि ये जो आप 9 मई और 26 नवंबर का आप जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो उसका फ्रेम ऑफ वर्क क्या होगा, और इसके साथ साथ आपके जहन में उसके TORs क्या आते हैं। तो मेरा ख्याल है TORs भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार नहीं किए होंगे और उसके बाद फिर एक मीटिंग आएगी और ये बाहर निकल के कहेंगे जी गवर्नमेंट सीरियस ही नहीं है, हम तो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारे मुतालबात मंजूर करें, लेकिन इन्होंने हमें कागजबाजी पे लगा दिए, ये बार बार ये चीजें पूछ रहे हैं, तो अब हमारे पास तो ये चीजें नहीं है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जब आपकी तरफ से एक डिमांड आ रही है तो आपके पास मुकम्मल एक लेग वर्क होना चाहिए, और अगर आपने वो लेग वर्क नहीं किया हुआ तो फिर दूसरा फरीक जो है वो कैसे आपको आपकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट दे ले। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंफ्यूजन यही है कि ये तैयारी करके नहीं आते, ये बगैर तैयारी के सिर्फ मुतालबात करते हैं और जोर देते हैं कि क्योंकि जी हमारे पास पब्लिक है, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है, तो आपको ये हमारे मुतालबात मानने चाहिए। तो जो ही अगली मीटिंग होगी तो आपको ये सारी चीज़ें उसके अंदर नजर आएंगी। साथ ही आज एक खबर गर्दिश कर रही है कि इमरान खान साहब ने वादा कर लिया है कि जनाब मैं अब फौजी इदारों पर तनकीद नहीं करूंगा, और इसके लिए उन्हें पार्टी ने समझाया, क्योंकि 6 जनवरी को इमरान खान साहब की तरफ से एक बड़ी लीथल किस्म की एक ट्वीट आई थी रात के वक्त, और उसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो जनरल याहिया खान से भी बदतर है, बल्कि दोनों को कंपैरिजन किया गया। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा गया कि ये अर्दली है, और साथ ही उन्हें कहा गया कि इनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पार्टी ने फिर उनको समझाया इमरान खान साहब को, सर बात ये है कि एक साइड पे आप हमें मुज़ाकरात के लिए भेज रहे हैं और मुज़ाकरात भी हमने उन्हीं के साथ करने हैं जिन्हें आप अर्दली कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से साथ साथ आप रायत भी मांग रहे हैं, और रायत भी आप ये मांग रहे हैं कि हमें सियासत करने का मौका दिया जाए, और अगर मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया जाए तो सबसे बेस्ट है, और हमारे असीर हैं उनको छोड़ दिया जाए और जुडिशल कमीशन हमारा बनाया जाए। और ये सारे काम जो है वो ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं, और उसी इस्टेब्लिशमेंट के जो सरबराह हैं उन्हें आप जनरल याहिया खान के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर ये मामला कैसे आगे बढ़ेंगे। इससे हमारा इमेज भी ख़राब हो रहा है, इससे हमारी रिट भी पामाल हो रही है। तो मेहरबानी करके आप कुछ अरसे के लिए अपने आप को होल्ड करें, आप कम से कम फौजी इदारों के ऊपर जो तनकीद है उसको बंद करें, ताकि मामला कुछ सेटल डाउन हो और फिर हम आगे बढ़ सकें। तो इमरान खान साहब ने बहरहाल अपनी पार्टी के साथ वादा कर लिया है कि वो आइंदा फौजी शख्सियात पे और फौजी अदारों के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन ये जो सियासतदान है उनके ऊपर तनकीद से बाज नहीं आएंगे। तो आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इमरान खान साहब का जो हदफ होगा, मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, आसिफ अली जरदारी होंगे, मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे, मरीम नवाज साहबा होंगे, और हो सकता है MKM और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हो जाएं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो आने वाले दिनों में शायद मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर भी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से शुरू हो जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब ने यह वादा कर लिया है। अब सोचने की बात यह है कि वो इस वादे पे कितना अरसा कायम रहते हैं, जो मुझे ज़रा मुश्किल लगता है कि इमरान साहब की फितरत ज़रा मुख्तलिफ है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब कितना अरसा अपने इस वादे पे कायम रहते हैं। तो अब हम आज की टॉप स्टोरी की तरफ आते हैं। अलीमा खान साहबा जो ज़ाहिर इमरान खान साहब की बड़ी हमशीरा हैं और वो इमरान खान साहब के लिए एफर्ट भी बहुत कर रही हैं। उनकी एक कम्युनिकेशन है और वो कम्युनिकेशन उनकी SN अलवी जो सोशल मीडिया उनके एक्टिविस्ट हैं और जो सोशल मीडिया को देखते भी हैं और पार्टी के अहम रुकन भी हैं, नौजवान भी हैं, उनके साथ एक व्हाट्सएप का उनकी कम्युनिकेशन थी जो ज़ाहिर लीक हो गई है। और जो कम्युनिकेशन सामने आई उससे पता चलता है कि बुशरा बीबी, अलीमा खान साहबा, इमरान खान साहब और पार्टी और गंडापुर साहब के अंदर क्या क्या चीज़ें पक रही हैं। और ऐसा महसूस होता है कि जो अलीमा खान साहब हैं वो पार्टी के ऊपर हावी होना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि पार्टी जो है इनके कब्जे में आए और वो सियासत करें, और बुशरा बीबी को साइड पर रखना चाहती हैं। अब वो कम्युनिकेशन है क्या, उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ के आपको मैं सुना देता हूँ। बुशरा बीबी ने SN जो था SN अलवी उसे कहा कि हम क्यों बानी PTI के लिए जेल
जेल में एयर कंडीशन और बड़ा कमरा हासिल करके हालात को नॉर्मल दिखाएं। ये कौन कह रहा है? ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं, जो इमरान खान साहब की हमशीरा है। और आगे वो कहती हैं कि लोगों को दर्द महसूस होना चाहिए जो फ्रिज, एसी और कमरा पेंट करवाने से नहीं होगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को बताएं कि बानी पीटीआई की सजा इद्दत केस में हुई क्योंकि बुशरा बीबी ने अपनी बेटियों को अदालत के रूबरू पेश नहीं किया था। अदालत ने कहा था कि अगर आप सच्ची हैं, क्योंकि उनकी बेटियों का क्लेम यह था कि उस वक्त तक हमारी माँ की इद्दत पूरी हो चुकी थी और ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं हमारी माँ के किरदार के ऊपर वो गलत है, तो उस पर फिर अदालत ने कहा था कि आप इन बेटियों को पेश करें। तो बुशरा बीबी ने अपनी साहबजादियों को अदालत में पेश नहीं किया था, इस वजह से भी सजा हुई थी। तो ये अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि ये बार बार नुक्ता उठाएं कि क्यों नहीं उन्होंने अपनी बेटियों को अदालत में पेश किया और उस वजह से ये सजा हुई। साथ साथ उन्होंने कहा कि 7 साल की कैद बामुकाबला बेटियों की अदालत में दिफा के लिए गैर हाजिरी, यानी वो एक पूरा बयानिया दे रही हैं कि ये बयानिया जो है ना आप क्रिएट करें। और साथ उससे उन्होंने ये भी दिया कि ये जो मिशाल यूसुफजई है, ये मिशाल यूसुफजई याद रखिएगा कि इनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है और इस वक्त वो बुशरा बीबी की तर्जुमान है। इसके रिलेटेड वो आगे कह रही हैं कि वो यानी मिशाल यूसुफजई अपनी 3 वजारतें अडयाला जेल से चलाती हैं क्योंकि वो कम से कम 3 दिन से अडयाला जेल में है। ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं एहसन अलवी को। और एहसन अलवी ने उसके जवाब में कहा कि उस यानी मिशाल यूसुफजई की अडयाला जेल तक रसाई को महदूद करना चाहिए, यानी वो चाहते हैं कि ये अदालत के ये जो हैं क्योंकि वो बार बार ना आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा एहसन अलवी ने कि बानी पीटीआई के वकला को उस यानी मिशाल यूसुफजई का नाम फहरिस्त में अब नहीं शामिल करना चाहिए। फिर इसके अलावा आगे चल के वो ये तंज़ करती हैं अलीमा खान साहबा और तंज़ करती हैं मिशाल यूसुफजई और बैरिस्टर सैफ के हवाले से कि ये एक्सप्रेस लेन स्ट्रीट इन है। अब ये कोई फ्रेज़ है, आई डोंट नो ये इसका क्या मतलब होता है। मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि जी एक्सप्रेस लेन स्ट्रीट ऑन है और फिर वो मिशाल यूसुफजई के नाम किसी भी फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए, ये अलीमा खान साहबा ने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये जो उसी पैगामात के अंदर ये बताया कि मिशाल यूसुफजई को जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो मशीर थी उनके ओहदे से हटाया गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है, खुशी का इजहार उन्होंने किया है। अब ये व्हाट्सएप का जो तीसरा हिस्सा है उसके अंदर अलीमा खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब के दरमियान कोई गुफ्तगू है। उसमें अलीमा खान शेर अफजल मरवत की बीमारी की हालत में तस्वीर बमा अनवान शेयर करते हुए कहती हैं कि गिदड़ अफजल खान की हालत कोरोना की नई किस्म GHQ 420 की वजह से तशवीशनाक है। तो ये शेर अफजल मरवत साहब के बारे में फरमाया जा रहा है। और आगे चल के वो कहती हैं कि मरवत हमेशा इस वायरस का शिकार होता है जब भी पानी पीटीआई एहतजाज की कॉल देता है, ये अलीमा खान साहबा कह रही हैं। फिर अली अमीन गंडापुर से ने तंजिया जवाब देते हुए कहा कि इसने ये वीडियो बगैर मास्क के भेजी है, ये है फार्म 47 का क्वारंटाइन। अब अगर हम इन जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं इनका थोड़ा सा तजिया करें तो ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इक़्तिदार की जंग है वो चल रही है। अलीमा खान साहबा भी उसके अंदर हिस्सा हासिल करना चाहती हैं और उसके साथ साथ जो है बुशरा बीबी भी हिस्सा हासिल करना चाहती हैं, पार्टी के बाकी लोग भी हिस्सा हासिल करना चाहते हैं। इसी व्हाट्सएप के मैसेजेस के अंदर उन्होंने इमरान खान साहब को पार्ट ऑफ गोल्ड करार दिया है, यानी कि सोने का एक बर्तन है जिसे हासिल करने के लिए सारे भाग दौड़ कर रहे हैं। मुझे इमरान खान साहब की मजलूमियत पे बाज़ का बड़ा तरस आता है कि एक शख्स है जिसे हर शख्स लूट कसूट रहा है, यानी पूरी पार्टी के अंदर ना खानदान के अंदर कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब के साथ मुखलस हो। ये सब लोग इसलिए बाहर ऐश कर रहे हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है और ये सब लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब की कोई भी सेटलमेंट ना हो ताकि जेल से बाहर ना आ सके। अब अगर ये जेल से बाहर नहीं आएंगे तो अलीमा खान साहबा भी पॉपुलर रहेंगी, बुशरा बीबी की रिट भी इस्टेब्लिश होती रहेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जो उनकी क़यादत है वो भी अयाशी करते रहेगी और गंडापुर साहब भी चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो ये सब लोग एक ही मोटो पे काम कर रहे हैं, एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर रहना चाहिए। काश इमरान खान साहब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें और अगर ये अंडरस्टैंड नहीं करते तो कुर्बानियाँ खान देगा, फ़ायदे बाकी सब उठाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।